नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी बिहार के विधानसभा के आखिरी सत्र की, जिसमें जमकर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। चुनाव नजदीक है और ऐसे में एसआईआर का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीते कल भी विधानसभा में विपक्षी विधायक विधानसभा की वेल तक पहुंच गए थे, जहां विधायकों और मार्शल के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। वहीं सदन में आज भी विपक्ष और की ओर से जमकर बहस की गई। विधानसभा में बाप शब्द पर हंगामा मच गया। यहां तक कि स्पीकर नंद किशोर यादव भी नाराज हो गए और विपक्षियों और सत्ता पक्ष पर भड़क कर चले गए। अगर अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। तो दिल्ली टू बिहार एसआईआर पर मचा हुआ है बवाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र बिहार विधानसभा का, और इसमें जमकर बवाल मचा हुआ है। जहां बीते कल भी एक और विपक्ष ने जमकर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो आज भी जोरदार हंगामा हुआ। और इस दौरान आपने सुना किस तरीके से यहां पर एक विवादित टिप्पणी भी सामने आई। किसी के बाप का सदन है क्या, ये कहते नजर आए विपक्षी दल के नेता, और इस पर भड़क उठे बिहार विधानसभा के स्पीकर भी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एसआईआर पर जो बवाल है, सियासी बवाल, वो लगातार हो रहा है। चाहे हम लोकसभा की कार्यवाही की बात करें, चाहे हम बिहार विधानसभा की कार्यवाही की बात करें, हर जगह सड़क से संसद तक एसआईआर पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इस खबर पर हमारे साथ जेडीयू से कमलेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर, और एसआईआर पर जो बवाल बिहार में छिड़ा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? लगातार विपक्ष हमलावर है, तेजस्वी यादव एक के बाद एक कई बयान दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को बार बार घेरते हुए सरकार के ऊपर बड़े सवालात खड़े कर रहे हैं। पक्ष का काम ही है घेरना और सरकार पे प्रहार करना उनका काम है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन से चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि जनता के मुद्दों को पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन पर हमारा पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है और भविष्य में भी है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे अन्य दल है जो आजकल विपक्ष के खेमे में है, उन्हें कह सकते हैं इंडी गठबंधन में, तो उन लोगों का तो ना तो चुनाव आयुक्त पे विश्वास है, ना कोई संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है। उन्होंने नियुक्ति पे प्रश्न उठाया था, उसके साथ ही साथ ईवीएम पे प्रश्न उठाया, और एसआईआर जो एक जो हर चुनाव के पहले, चूंकि मैं भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, तो ये हमेशा उसमें स्क्रीनिंग होती है कि कौन लोग नहीं है, कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने लोग एक जगह से दो जगह पे उसमें हैं आपके
मतदाता सूची में और कहीं कहीं परमानेंट पलायन करें। तो ये तो एक रूटीन वर्क है। हम कहाँ रोक रहे हैं कि जो भारत के ठीक है कमलेश नागरिक हैं, त्रिपाठी जी, जो लेकिन भारत के नागरिक हैं, अदिति जी, विधानसभा भारत की के बात की नागरिक जाए, हैं, लोकसभा की भारत बात की के- जाए, जो अमर्यादित टिप्पणियां बार बार देखने को मिलती हैं, क्या ये नहीं लगता कि इस पर लगाम लगनी जरूरी है? एक जिम्मेदाराना बिहेवियर जिसकी हम बात करते हैं, ये जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे किसी के बाप का सदन है क्या, ये किस तरीके की टिप्पणी है? देखिए, अब मैं क्या कहूँ, कि वो कुछ शिक्षा का भी कमी है और कुछ अभी परिपक्व नेता नहीं है। मैं कोई ज्यादा और शब्द नहीं कहूँगा, और इतना ही काफी है पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो जो परिपक्वता उनमें आनी चाहिए, जो विपक्ष की भूमिका के लिए अच्छे लोग उनके दल में हैं, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी इस मामले में कमजोर दिखे। जब भी एक संकट आया बिहार में, तो अपने परिवार के अलावा दूसरे परिवार को मौका उन्होंने दिया, और उसका कारण है कि आरजेडी लगभग 20 वर्षों से संघर्ष करते करते थक चुकी, और थकी हुई पार्टी है। माननीय नीतीश कुमार एक शानदार नेता है, अनुभवी नेता है, इनके साथ भी रहे हैं, और जब ये सदन में उनके पर कसीदे काट रहे थे, वो भी जरा वीडियो इनको दिखा देते, एक आईना तो देखते कि कसीदे कितने करे जाते थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता होने के नाते इन्होंने भांप लिया था कि हमारे पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार। ये अभी इतनी जल्दी में हैं कि लगता है बिहार की कुर्सी कल ही इनको मिलने वाली है, इसलिए सब अनाप शनाप तरीके से बोल रहे हैं और चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के मुद्दों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष को घेरते तो ज्यादा अच्छा होता। और जबकि माननीय नीतीश कुमार ने 2005 से बिजली पहुंचाई, सड़क दी, आपका दवाई दी, अस्पताल दिया, एम्स दिया। ठीक है कमलेश त्रिपाठी जी, रोकना चाहूंगी आपको। बलदेव सिंह मेहरा जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, एसआईआर पर दिल्ली से बिहार तक हर जगह बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार लामबंद होकर सरकार को घेर रहा है। बिहार में चुनाव करीब है, एसआईआर का मुद्दा जो है जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, लेकिन ये जो बिहेवियर सामने आया, किसी के बाप का सदन है क्या, ये किस तरीके का बर्ताव है? सबसे पहले तो इस पर कमेंट करें। किसने कहा? हेलो, सदन वास्तव में किसी के बपौती तो होती नहीं है। सदन में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है। वहाँ की गरीब जनता का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वहाँ के वोटर कट जाएंगे। ठीक है बलदेव जी, सदन में सभी को बात रखने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही बात है, और पूरी छूट भी मिली हुई है सदन के सदस्यों को कुछ भी बोलने की। लेकिन कुछ भी बोलने का अर्थ मतलब ये तो नहीं होता है अर्थ कि ऊट पटांग कुछ भी बोला जाए, अमर्यादित भाषा का जो है उपयोग किया जाए। आप अमर्यादित भाषा का जब तक सामने से लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसी कोई पागल होकर वहां बैठे नहीं है। सब सदन में सबकी गरिमा है, सब अपनी गरिमा के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग समझ रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ सरकार है तो विपक्ष को हम दबाएंगे। ऐसा चलने वाला नहीं है। गरीब गुरूब जनता के लिए यहाँ हमारे नेता बैठे हुए हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोग किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, वो चाहे चुनाव आयोग हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोग दबाव में आने वाले नहीं है। तो गरीब गुरूब जनता के साथ। ठीक है बलदेव जी, एसआईआर का जो मुद्दा है उस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो भी है। ऐसे में विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाकर क्या साबित करना चाह रहा है? क्या एसआईआर की बदौलत इस बार सियासी जमीन तराशने की कोशिश की जा रही है? लोग केंद्र सरकार इस पे लगी हुई है कि किसी तरह से किसी भी तरीके से विपक्ष को दबाया जाए। विपक्ष का उभर कर सामने आया है, जनता उसके साथ चल रही है, गरीब गुरबा उसके साथ है, पूरी बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चाह रही है। ये तो बिना चुनाव के ही तेजस्वी यादव वहाँ के सीएम है, लोगों को सामने दिख रहा है। नौजवान बिहार से बाहर है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं
आवाज उठा रहा है। हम्म 20 साल तक इन लोगों ने सरकार में रहे, सरकार में इन लोगों ने क्या किया? नौजवान सारा बिहार से बाहर चला गया है, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ठीक है, कमलेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, बलदेव जी कह रहे हैं बिना चुनाव के भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, जनता मान चुकी है। देखिए ये तो अब तो ये मैं क्या कहूँ, प्रवक्ता हैं सम्मानित किसी पार्टी के, तो ये जनता जनार्दन होती जो मुख्यमंत्री बनाती है। किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री, आदित्य जी आप भी एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई नहीं बन सकता है। जहां तक सवाल है, अब तक लगभग 7 करोड़ करीब वो फॉर्म जमा हो चुके हैं अभी पिछली बार, और लगभग 25 लोगों को उन्होंने माइनस किया है। कुछ लोग और कुछ लोग तो बिल्कुल उनकी डेथ हो गई, उनको तो अलग करना ही करना है। कुछ लोगों एक जगह से दूसरे जगह भी 2 जगह पे उनका वोटर था, उनको माइनस करना किया है आयोग ने। तीसरा, उन्होंने जो कुछ परमानेंटली बिहार को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, वहां वोटर हो गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं, तो ऐसे लोगों को जब हटाएगा 35 लाख कम हो जाए। इनको छटपटाहट है, क्योंकि इतने इन्होंने आधार बनवा दिए थे 3 जिलों में, जहां पे आयोग को लगा कि कहीं न कहीं इसमें हेरा फेरी हुई है, तो इसलिए आयोग ने उसको जांच कर रहा है। जो भारत के नागरिक है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम कमलेश से त्रिपाठी जी, बताना लेकिन चाहता हूं, तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे थे बीते कल भी सदन में कि पता नहीं कौन सी मशीन भारतीय जनता पार्टी रखती है, हर बूथ के बाहर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा देती है। देखिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड तो यही बनवाते हैं भाई। ये जितने आप देख रहे हैं कुछ हत्याएं हुई हैं, अगर उसकी आप गहराई में जाएंगे तो कहीं कहीं ये विपक्ष का एक षड्यंत्र है, और इसके साथ ही इस पे नकेल कसी जा रही है। इसलिए चुनाव आयोग पे ये अनाप शनाप बोल करके, एक संवैधानिक संस्था है, जब ये जीत जाते तो नहीं लगाते, ठीक है और जब कमलेश हार जी, जाते हैं तो इनको चुनाव आयोग दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, कुल मिला के कहा जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष टेंशन में है, इस वजह से एसआईआर पर बवाल। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।